हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। सीएमए फाइनल का आज का आपका पहला एग्जाम कॉर्पोरेट लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ का पेपर हो चुका है बेटा। मैं आपको एमसीक्यू का सॉल्यूशन दे देता हूं बेटा। पेपर बहुत एवरेज था, मुश्किल नहीं था, एवरेज पेपर था। मैं कहूँगा सिंपल था। एज ए टीचर मैं सिंपल बोल सकता हूँ, पर स्टूडेंट के लिए ये एक एवरेज पेपर था। बस कुछ बच्चों की ये दिक्कतें हो सकती है, पेपर लेंदी था। दूसरा आप बोल सकते हो कि जो बच्चा प्रैक्टिकल अप्रोच से आया था कि केस स्टडी ज़्यादा होगी और मैं प्रोविज़न को ही बस मुझे लिखना है, उसको थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ होगा बेटा। बाकी पेपर डायरेक्ट था, बहुत सिंपल था। और कुछ क्वेश्चन तो बेटा मुझे ऐसा लगता है सीएम में इंटर से भी पूछे गए थे। जैसे बेटा बोर्ड रिपोर्ट आप सीएम में इंटर में भी पढ़ते हो। ऑडिटर का क्वेश्चन आया था, डिस्क्वालिफिकेशन और फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, लेकिन वो लेंदी क्वेश्चन था। बाकी 203 पे भी क्वेश्चन आया है बच्चे, आपका कन्वर्जन पे क्वेश्चन आया है, सारफेसी पे क्वेश्चन आया है, कंपटीशन एक्ट का भी क्वेश्चन था। तो पेपर एवरेज था। लेकिन हम डिस्कशन करते हैं अपना एमसीक्यू बेस बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका था बेटा, सबसे पहले आपको देखना होता है कंपनी कौन सी थी। एबीसी लिमिटेड पब्लिक कंपनी है। कहां पे इनकॉर्पोरेट हुई थी? मुंबई में। उसका ऑब्जेक्ट यानी एबीसी लिमिटेड के जो एमओए होते हैं बेटा, एमओए के अंदर एक क्लोज होता है ऑब्जेक्ट क्लोज। तो उस ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या लिखा था बेटा? मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्लियर था बेटा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फिर क्वेश्चन क्या था बेटा? फेस द फॉलोइंग इशू। एक डायरेक्टर ने बेटा, मिस्टर एक्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया बिहाफ ऑफ कंपनी कि वो इन्वेस्ट करेगा रियल एस्टेट में, विच वॉज नॉट कवर्ड अंडर द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ एमओई। दूसरा इशू क्या था? मिस्टर एक्स ने बोरो किया बेटा 50 लाख फ्रॉम बैंक से कंपनी के नेम पे बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल के, और बैंक को इसकी नॉलेज नहीं थी, इंटरनल रेस्ट्रिक्शन। थर्ड इशू क्या था बेटा? आपने कोई प्रोस्पेक्टस इशू किया है, पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, क्वेश्चन में ही प्राइवेट कंपनी की बात नहीं हुई है। एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसने क्या बताया? फॉल्सली स्टेट सिक्योर्ड गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स इंड्यूसिंग इन्वेस्टर टू सब्सक्राइब फॉर शेयर। यानी आपने प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट, झूठी बातें लिखी थी, और माइनॉरिटी शेयर जिनके पास 12% शेयर है बेटा, उन्होंने आरोप लगाया कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर डाइवर्ट कर रहे कंपनी फंड को पर्सनल यूज, और उन्होंने क्या किया बेटा? एनसीएलटी को, ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया था। तो ये केस स्टडी थे, इसके बेस पे आपको आंसर देना था बेटा। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट? यहां पे बेटा आंसर होना चाहिए था बेटा अल्ट्रा वायरस। अगर कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है बियॉन्ड द पावर, तो वहां पे कौन सा सिद्धांत लगता है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। कॉन्ट्रैक्ट डन बाय कंपनी आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज आर अल्ट्रा वायरस। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया? वॉइड एब इनिशियो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेटा ऑब्जेक्ट कुछ और है, इन्वेस्ट कहीं और किया, तो कंपनी पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के अकॉर्डिंग, अल्ट्रा वायरस का मतलब बियॉन्ड द पावर। तो अगर कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज, तो वो क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही गलत माना जाएगा। नेक्स्ट, इज कंपनी लाइबल टू रीपे 50 लाख लोन टेकन बाय मिस्टर एक्स? यस, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बेटा याद रखना, दो डॉक्ट्रिन होती है आर्टिकल एओए के अंदर, हम दो डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं। एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में आउटसाइडर प्रिज्यूम करता है। तो यहां आउटसाइडर हमारे क्वेश्चन में कौन है? बैंक। बेटा कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी थी, ये इंटरनल रिक्वायरमेंट थी। अगर आपने अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं की, उससे बैंक अफेक्टेड नहीं होगा। तो बेटा कंपनी लाइबल है, कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, यस, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आउटसाइडर को राइट है प्रिज्यूम करने का। अगर आपके इनसाइड द डोर ऑफ कंपनी कोई इरेगुलरिटी हुई है, उससे आउटसाइडर अफेक्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस? ये बेटा आपका सीएम में इंटर से क्वेश्चन आया था, प्रोस्पेक्टस चैप्टर से। ये आपसे कहां से पूछा गया था बेटा? सीएम में इंटर से। आपको पता होगा सेक्शन 34 और 35 ये बात करते हैं बेटा सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट।
अगर जब भी आप कोई प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, गोल्डन रूल क्या बोलता है, प्रोस्पेक्टस में कोई भी ओमिशन नहीं होना चाहिए, कोई भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो जिसके अंदर ओमिशन था, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट था, तो फिर उसकी लाइबिलिटी बेटा सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑन कंपनी ऑफिसर। तो यहां पे बेटा सिविल लाइबिलिटी भी, सिविल लाइबिलिटी में आप कंपनसेशन मांग सकते हो, क्रिमिनल लाइबिलिटी में सेक्शन 447 फ्रॉड का सेक्शन आपका अट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कैन माइनॉरिटी शेयर होल्डर 12% अप्लाई फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। आपने पढ़ा होगा बेटा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, बाइजूस का केस आपको बताया था। तो यहां पे बेटा मुझे दो आंसर लग रहे हैं बेटा। देखो 10% से ज्यादा है तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटी को राइट है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के केस में, हु कैन अप्लाई फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, माइनॉरिटी को राइट है। तो ये कौन से सेक्शन पे पूछा गया था, 241 रीड विथ 244। तो बेटा इसका ना पहले वाला बी भी आंसर लग रहा है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में 10% से ज्यादा है, डायरेक्टली भी। लेकिन यहां पे यस विद ट्रिब्यूनल परमिशन, ट्रिब्यूनल चाहे तो अगर 10% से कम भी है तो भी ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है बेटा, अलाउड कर सकती है। तो यहां पे दो बन रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली बी और सी, मेरे हिसाब से दोनों पे ही नंबर मिलने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन 10% से ज्यादा डायरेक्टली बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से बी ज्यादा सुटेबल है। पर मैं कह रहा हूं बी और सी में से जो भी आपने लगाया है दोनों ही आंसर बन रहे हैं। लेकिन 10% से ज्यादा है माइनॉरिटी शेयर होल्डर तो ये डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। और आगे क्या है बेटा, यस विद ट्रिब्यूनल परमिशन। तो बेटर आंसर तो मुझे बी लग रहा है, पर फिर भी कोई परेशान ना हो, सी लगा क्या है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, उसको भी मार्क्स मिले। अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आप सभी को पता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो सिर्फ कौन होगा बेटा, सीए इन प्रैक्टिस। 2 क्लॉज 17 चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेफिनेशन दे रखी है। सीए का मतलब ही क्या होता है बेटा, सीए प्लस सीओपी। इन नॉर्मल केस बोर्ड रिपोर्ट को कौन साइन करता है बेटा, चेयरमैन विद अथॉरिटी ऑफ बोर्ड, सेक्शन 134 सब सेक्शन 6। अंडर आईबीसी ये कितने टाइम के अंदर सीआईआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए? सीधा सीधा आंसर 270 है। हाँ, अगर इसमें 330 होता, टोटल पीरियड सब मिला के 330 है, पर इसमें कोई चॉइस में नहीं है तो आंसर होगा 270। उसके बाद बेटा क्लोज 49A ये बात करता है बेटा लिस्टिंग एग्रीमेंट। लिस्टिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये पुराने टाइम पे हमारा क्लोज 49A बेटा जो लिस्टिंग एग्रीमेंट की बात करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। तो लिस्टेड कंपनी ने ये जो लिस्टिंग एग्रीमेंट फॉलो किया था क्लोज 49 किसकी रिकमेंडेशन पे, कुमार मंगलम बिरला कमेटी। इनमें से कौन सा बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस दैट डेवलपमेंट। देखो बेटा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा किसकी बात करता है कि आपको डेवलपमेंट करना है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना है। तो इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये है, सोलर भी है, प्लांटेशन ऑफ ये बेटा। तो यहां पे कौन सा आंसर होना चाहिए, पैडी कल्टीवेशन। अलग से ही कोई तुक्का भी मार के आया होगा, मेरे हिसाब से सी पे ही गया होगा, थोड़ा सा अलग लग रहा है बेटा। A process undertaken to list demand and assess the price for determination of quantum or value of specify। ये किसकी बात हो रही है, बुक बिल्डिंग। आपको पता है जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है दो मेथड होते हैं, फिक्स प्राइस मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड। लॉक इन सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन भी नहीं, सीधा सीधा ये बात बुक बिल्डिंग की डेफिनेशन में दे रखी है बेटा ये बातें जब आप बुक बिल्डिंग पढ़ते हो। नेक्स्ट है विद द रेस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, बेटा ये किसकी बात हो रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी के अंदर एक चैप्टर है इनसाइडर ट्रेडिंग जो प्रोहिबिट है, लेकिन कुछ केस में आप अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो बेटा, दे सकते हो बेटा, जैसे अपने एडवोकेट को, ऑडिटर वगैरह को। तो यूपीएसआई का मतलब अनपब्लिश सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये कम्युनिकेट की जाती है लॉफुल पर्पज के लिए, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, लीगल ऑब्लिगेशन। तो आंसर ये होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, आंसर ये होना चाहिए। इनमें से कौन सा सही है, ये तो लिख दिया फ्रीली शेयर नहीं, विद ऑडिटर विदाउट और के साथ भी कर सकते हैं बेटा। डिस्क्लोज तो आंसर तो ये होना चाहिए लेजिटिमेटेड पर्पज का मतलब लॉफुल पर्पज के लिए। नेक्स्ट, टेक ओवर ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी जो ऑपरेट इन टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है टोटली। तो कॉन्ग्लोमरेट
टेक ओवर। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 6 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एक बैंकिंग कंपनी में एंगेज, कौन कौन सी एक्टिविटी में एंगेज हो सकती है बेटा? इन एडिशन टू बिजनेस ऑफ बैंकिंग, एक्ट कर सकती है एजेंट ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, अंडरटेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट, मैनेज, सेल, रिलाइज कर सकती है बेटा, और इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इफ ए यूनिट हैज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड, तो यहां पे लिमिट से ज्यादा दे रखी है बेटा प्लांट एंड इक्विप इन्वेस्टमेंट की और टर्नओवर की लिमिट, तो यहां पे कौन सा होगा? नन ऑफ द अबव। और अंडर बेटा ये देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विच फॉलोइंग कंस्टिट्यूट साइबर क्राइम ऑफेंस रिलेटिंग टू अनऑथराइज एक्सेस, टेम्परिंग विद कंप्यूटर, ये भी हैकिंग विद, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियली, आंसर क्या है बेटा इसका? ऑल ऑफ द अबव। तो ये था बेटा आपका एग्जाम के एमसीक्यू, जो मुझे लगता है नॉर्मली 10 एमसीक्यू ऐसे थे जो बच्चों ने इजीली बेटा सोल्व कर दिए होंगे। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बेटा आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने आपके एमसीक्यू सही है, और ये इसकी इंटेंशन बेटा आपका मन करे तो ये वीडियो देखे, आप अपने अगले पेपर पे ध्यान दे, पेपर ऑलरेडी हो चुका है, ज़्यादा दिमाग ना लगाए बेटा। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, उसकी वजह से ये बनाने शुरू किया बेटा। अपने एसएफएम के पेपर पे ध्यान दे, और अगर आप पे टाइम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कितने सही है वो बच्चे जो एक्साइटेड रहते हैं। जिन बच्चों को पढ़ना है, मैं तो कहूँगा एग्जाम के बाद इस वीडियो को देख सकते हो आप। ठीक है बच्चे, बाय बाय बच्चे। आगे के पेपर के लिए बेटा गुड लक, बहुत अच्छा करो, टेंशन मत लो, पेपर कैसा भी गया है पॉजिटिव रहो, अगले पेपर पे फोकस करो। जो ऑलरेडी कर चुके हो उससे आप उसे सही नहीं कर सकते हो, लेकिन मुझे इतना पता है अगर आपका 40 से 50 भी बन रहे हैं तो बाकी के 3 पेपर में मेहनत करके अपना एग्रीगेट बनाए, इसकी टेंशन ना ले। ठीक है बच्चे, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं बेटा जल्दी आपसे बेटा नए सेशन में नई क्लास के साथ।